हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ बहुत अच्छा कर रहे होंगे। जैसे कि आपको पता है एसएससी ने कल और एक नोटिफिकेशन निकाला है अपनी वेबसाइट पे, जिसमें ये चीज मेंशन करी है कि एज पर द इंस्ट्रक्शन रिसीव्ड फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग टेंटेटिव वैकेंसी ऑफ सीजीएल 2022 में इंक्रीज सब्सटेंशियली। ये जो वर्ड है सब्सटेंशियली, ये बहुत ही क्या बोल सकते हैं, डेंजरस वर्ड है। इट्स ए सब्जेक्टिव थिंग और इसको ऑब्जेक्टिफाई हम नहीं कर सकते कि कितनी वैकेंसी बढ़ने वाली है। लेकिन मैं एक चीज अश्योरिटी के साथ आपको कह सकता हूँ कि 2022 आगे ने गोल्डन चांस है सभी एस्पिरेंट्स के लिए, स्पेशली आफ्टर द पैटर्न चेंज लेवल प्लेइंग फील्ड क्रिएट हुआ है। और अभी तक भी अगर आप नहीं जागे हो तो मैं ये कह सकता हूँ आपको कि 2022 के बाद शायद ऐसी अपॉर्चुनिटी एसएससी पर्टिकुलरली एग्जाम आपको ना दे पाए, क्योंकि इसके बाद चीजें शायद सीईटी की तरफ मूव हो जाएगी। और जो जो पेपर पैटर्न चेंज हुआ है, इसके बाद जो वैकेंसी दिनों दिन बढ़ रही है, ऑलरेडी 20,000 वैकेंसीज है इसमें। उसके बाद अभी और नोटिस आया है कि वैकेंसी और बढ़ सकती है, तो इससे अच्छी न्यूज कुछ भी नहीं हो सकती। सोने पे सुहागा इसको बोल सकते हैं। प्लस जैसे मान लो कि 2022 का एग्जाम जो हो रहा है वो एकदम नए सिरे से है, मतलब एसएससी एकदम नया सिरे से एग्जाम करा रही है, क्योंकि पैटर्न चेंज है। लोगों को इस पे कोई महारत हासिल नहीं हुई अभी तक। जैसे कि हमारा जो पुराना पैटर्न है उस पर लोग महारत हासिल कर रहे थे, इन द सेंस कि एक बार कोई किसी को 2400 ग्रेड पे 2800 ग्रेड पे जॉब मिल जाती है, अगेन दे स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर सीजीएल, और उसके बाद दे वांट टू इम्प्रूव देयर रैंक। तो इसमें लेवल प्लेइंग फील्ड है, और कहीं ना कहीं किसी को भी एज नहीं है इसमें, एज इन द सेंस कि बहुत ज्यादा बेनिफिट हो उनकी प्रिपरेशन का। क्योंकि बहुत लोगों की मैथ्स अच्छी होती है, जनरली मैथ्स अच्छी होती है सीजीएल के कंपटीशन में। इंग्लिश में लगभग सारे वैसा ही स्कोर करते हैं, क्योंकि इंग्लिश का अभी तक का जो लेवल है, जो लास्ट के 3-4 साल का हम पैटर्न देख रहे हैं, उसमें आपको ज्यादा डिफरेंशिएट क्रिएट करने का मौका नहीं मिल पा रहा है। तो मैथ्स ही एक इंपॉर्टेंट फैक्टर माना जाता था, और लोगों की मैथ्स बहुत अच्छी हो जाती थी, जिसकी वजह से उनका स्कोर अच्छा आता था। तो अब देखो, ये 2-3 चेंजेस आपको बड़े यहाँ पे एसएससी ने आपके सामने रख दिए हैं। तो अब एक चीज मैं आपको और बता देता हूँ, ये हिंट मान लो आप इसको, कि एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड। जब वैकेंसी इतनी सारी बढ़ चुकी है, पैटर्न चेंज हो चुका है, तो कुछ तो अनएक्सपेक्टेड आपको एग्जाम में मिल सकता है। मैं नहीं बोलूंगा मिलेगा ही 100%, ये नहीं कह रहा मैं, बट मिल सकता है। तो उसके लिए आपको प्रिपेयर रहना पड़ेगा। ऐसा हो सकता है कि आप जैसे आपकी धीरे धीरे डेली डेली प्रिपरेशन चल रही है, और वैसे ही मुंह उठा के आप एग्जाम में चले जाओ, कुछ ऐसा देखने को आपको एग्जाम में मिल जाए जिसकी वजह से आपका पेपर बिगड़ सकता है। तो 2-3 चीजों का अब आपको यहाँ से गोइंग फॉरवर्ड ध्यान रखना है। ज्यादा टाइम है नहीं अभी, प्रीलिम्स के बाद मेंस का एग्जाम आपका हो जाने वाला है, और कुछ चीजें हैं जो बिल्कुल क्लैरिटी के साथ आपको लेके चलनी पड़ेगी। देखो, अभी आपको ढिलाई नहीं बरतनी। ढिलाई इन द सेंस कि ऐसे थोड़ा सा नींदों में अगर आप हो, तो सीजीएल का 2022 का जो अच्छा सुनहरा मौका है वो आपके हाथ से निकल जाता है, निकल सकता है। ढिलाई इन द सेंस कि कभी कभी ऐसा लगता है कि काफी सारी खुशियां हमारे पास आ जाती है, यार मेरी तो मैथ्स अच्छी नहीं थी और दिस इज अ गोल्डन चांस बिकॉज अब मैथ्स का इतना वेटेज नहीं है। तो ये खुशी है, हमारे अंदर खुशी है। उस खुशी में हमें और कॉन्फिडेंस आ जाता है कि मैं तो मैथ्स वीक थी, पहले मैथ्स ही ज्यादा पूछी जाती थी, इसलिए मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा। अब तो मेरी मैथ्स अच्छी नहीं है, इसमें मैथ्स पूछी भी नहीं जा रही। तो इसकी वजह से आप और कॉन्फिडेंस आ जाते हो। और कॉन्फिडेंट में क्या है, थोड़ी सी आपकी पढ़ाई ढीली पड़ जाती है, वो बिल्कुल नहीं करना है। मैथ्स का वेटेज अभी भी है। मैथ्स एक एग्जाम्पल है, आप बाकी सब्जेक्ट भी सिमिलरली, किसी की इंग्लिश अच्छी नहीं थी और अब उसको लगता है कि इंग्लिश का इतना ज्यादा वेटेज नहीं है, जीएस अच्छी नहीं थी या रीजनिंग अच्छी नहीं थी, ये सब कुछ सभी सब्जेक्ट पे सेम चीज अप्लाई होती है। तो अब वो वाला और कॉन्फिडेंस आपके अंदर नहीं होना चाहिए। धीरे धीरे आपको लगे रहना पड़ेगा, और ज्यादा दिन नहीं है। अब ये बिल्कुल ढिलाई का टाइम नहीं है, और ये ढिलाई बरतोगे तो शायद ऐसा मौका आपके पास दोबारा ना आए। दूसरी चीज, कीप डूइंग मॉक्स। मैं ये हर वीडियो में, ऑलमोस्ट एवरी वीडियो ऑन सीजीएल और एसएससी किसी एग्जाम पे जो स्ट्रेटेजी पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बनाता हूँ, आई ऑलवेज एम्फेसाइज की कीप गिविंग मॉक्स, जिससे आपको ना चेक बना रहेगा। और थोड़ा डिफिकल्ट मॉक में कम स्कोर आता है तो डू नॉट वरी, होता है वो, और थोड़ा सा कम स्कोर आपका आना भी चाहिए। इससे क्या होता है, मोटिवेशन बना रहता है आपका। अभी 200 में से 200 स्कोर आने लग गया तो देयर विल बी नो नीड ऑफ स्टडी। तो आपका थोड़ा स्कोर कम आएगा। जैसे मान लो कि आपका 150 स्कोर आने लग गया, तो हो सकता है कहीं मॉक का लेवल बढ़ा लो, क्योंकि कई मॉक के लेवल भी तो अलग अलग होते हैं, इजी टाइप, मीडिएटर और उसके बाद हार्ड टाइप के। तो हार्ड के मॉक देने लग जाओ, मीडियम टाइप के मॉक देने लग जाओ, जिससे आपका स्कोर कहीं ना कहीं वापस 130-120 पे आएगा। तुम्हें लगेगा कि यार थोड़ा सा पढ़ना चाहिए। इसलिए कीप गिविंग मॉक। और मॉक के लिए आप टेक्स्ट बुक यूज कर सकते हैं, जैसे मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ। टेक्स्ट बुक
एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है आपको मॉक देने का। और टेक्स्ट बुक पे कई अच्छी चीजें हैं, जैसे उस पर 48,000 प्लस मॉक टेस्ट आपको मिलेंगे। वहाँ पे 15 लाख प्लस एक्टिव एस्पिरेंट्स है, वो मॉक देते हैं वहाँ पे, जिससे आपको क्या होता है एक रैंक जानने का मौका मिलता है कि कितने पानी में हो आप, कितने अच्छे कंपटीशन में आप हो, कहाँ पे आप स्टैंड करते हो। प्लस यहाँ पे 14,000 प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जहाँ से आप प्रीवियस ईयर के पैटर्न के क्वेश्चन आप लगा सकते हो। और अभी एक ऑफर चल रहा है बचत का चक्कर, जिसमें आपको ना 10% ऑफ के बाद 324 में सालाना पास मिलेगा। और टेक्स्ट बुक का पास होता है, जैसे आपको पता है, जैसे एसएससी का पास, ऐसे पर्टिकुलरली एसएससी के लिए पे नहीं कर रहा आप, उसमें बैंक के एग्जाम के, रेलवे के एग्जाम के, सारे एग्जाम के आप मॉक लगा सकते हैं। किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एक ही पास में सारे आप मॉक वहां पे लगा सकते हैं। तो आप मेरा कूपन कोड ट्रू यूज कर सकते हैं और आप टेक्स्ट बुक का पास ले सकते हैं, इसमें आपको 10% ऑफ मिलेगा। और जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि एक्सपेक्ट अनएक्सपेक्टेड, तो जो आपकी प्रिपरेशन लेवल है उसको थोड़ा सा हार्ड बना के आपको रखना पड़ेगा। बेसिक चीजें आप पढ़ के जाओगे तो हो सकता है आपको प्रीवियस ईयर का जो पैटर्न है उससे थोड़ी सी चीजें डिफिकल्ट वहां पे देखने को मिले। देखो, इस पैटर्न को आप बहुत ही बारीकी से समझोगे तो इसमें कहीं ना कहीं 2 सब्जेक्ट आपके टफ आने वाले हैं जो अब तक इजी आते थे। मेरे को जहां तक लगता है, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, बट मेरे को जहां तक लगता है इंग्लिश और जीएस का पेपर अभी अप होने वाला है, क्योंकि मैं इस पैटर्न को इस हिसाब से अंडरस्टैंड करता हूँ कि 2 सेक्शन है, आपको रीजनिंग और मैथ्स में वैसे ही टाइम नहीं मिलने वाला है, 1 घंटे का टाइम है, तो उसका लेवल अगर आप और भी अप कर देते हो तो कहीं ना कहीं एस्पिरेंट 60 क्वेश्चन 1 घंटे में सोल्व नहीं कर पाएगा। विच इज लाइक आप एवरेज क्वेश्चन भी दोगे तो भी 60 मिनट लग जाते हैं। और ऑन द अदर हैंड आपको इंग्लिश और जीएस के लिए 1 घंटा मिल रहा है, तो शायद उसमें इंग्लिश और जीएस का आपको लेवल अप मिलेगा, तो उसी हिसाब से आपको थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड फील होने वाला है वहां पे। और हो सकता है तो आप अपनी प्रिपरेशन को थोड़ा सा अप करके चले, मतलब लगता है कि आपको बेसिक प्रिपरेशन आपकी हो चुकी है और आपको थोड़ा सा एडवांस लेवल अप करना चाहिए, तो उसको अप करो। अगर आपकी बेसिक नहीं हुई है तो आप ट्राई टू फोकस ऑन द बेसिक। बट उन लोगों के लिए जो जिनकी बेसिक प्रिपरेशन हो चुकी है या 1-2 सीजीएल और दे चुके हैं, अच्छा स्कोर वो कर रहे हैं मॉक में, तो उनको अपना लेवल थोड़ा सा बढ़ा देना चाहिए, क्योंकि सीजीएल एक ऐसा एक गेम है जहां पर अब इतनी वैकेंसी आ रही है, तो हर कोई एक्सपीरियंस, मेरे पास मतलब मल्टीपल लोगों के फोन आ चुके हैं जो ऑलरेडी प्रिपरेशन करके जॉब ले चुके हैं, एंड दे लेफ्ट द प्रिपरेशन बिकॉज उनके पास अब कोई होप नहीं थी कि यार अब शायद मुझे इससे बेटर ना मिल पाएगा। वो लोग भी इस बार अप्लाई कर रहे हैं, तो हो सकता है कंपटीशन इस बार अच्छा देखने को मिले, तो थोड़ा सा 2021, 19, 20 का लेवल से आपको कंपटीशन हाई मिल सकता है, क्योंकि कई सारे, सबको लगता है गोल्डन चांस है, एवरीबडी इज अप्लाइंग फॉर इट, तो कहीं ना कहीं आपको अच्छा कंपटीशन यहाँ पे देखने को मिला है। तो 2-3 चीजें ध्यान रखनी है। वैकेंसी की न्यूज आई है इसलिए मैं बता दे रहा हूँ आपको कि हर चीज में खुशी ढूंढो मत, इसके कुछ साइड इफेक्ट्स भी है, वो भी आपको ध्यान में रखते हुए अपनी प्रिपरेशन को टॉप नॉच लेके चलना है। दिस इज ऑल इन दिस वीडियो गाइस। आशा करता हूँ आप बहुत अच्छी तैयारी कर रहे होंगे और आप बहुत अच्छा एग्जाम में करके आने वाले हो। दिस इज ऑल इन दिस वीडियो गाइस। इसके अलावा कोई भी डाउट आपके तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।